सबसे जो बेसिक सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और जो सबसे पहले शुरू किया जा सकता है दैट इज़ कैनवा। नाउ वी वांट कि हमें ये स्किल बेसिक्स से आना शुरू हो जाए, हमें पता चल जाए ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। इनिशियली वी स्टार्ट विद कैनवा से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर अगले सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते जाएंगे एज वी गेट बेटर इन द स्किल। सर्च बार में कैनवा लिखें और ये जो पहली वेबसाइट आई है इसको खोल लें। सो जिनके पास वेबसाइट है उनके स्क्रीन पे कैनवा का इंटरफेस कुछ यूं दिख रहा होगा। ये स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है इस तरह से आपको वेबसाइट के ऊपर कैनवा का इंटरफेस दिख रहा होगा। नाउ कैनवा के अंदर देर आर सो मैनी टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल होती है इफ़ आई वांट टू मेक अ बिजनेस कार्ड, तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बिजनेस कार्ड कैसा होता है। उसके लिए मैं गूगल पे जाऊँगा, मैं इधर लिखूँगा बिजनेस कार्ड और उसके बाद इमेजेस में मूव कर दें। सो यू हैव एन आइडिया कि इस तरह की चीज़ें हमने कुछ बनानी है। इनको कहेंगे एग्जाम्पल फाइल्स। ये टेम्पलेट्स नहीं है लेकिन हम इनको एग्जाम्पल फाइल्स कह सकते हैं। इफ़ आई वॉन्ट टू मेक समथिंग लाइक दिस मे बी, अगर मुझे इस तरह से कुछ बनाना है तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ लेकिन इसके अंदर मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल है। नाउ इनिशियली वी विल लर्न कि एक ऑलरेडी मेड बिजनेस कार्ड को एडिट किस तरह किया जा सकता है। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू के बिजनेस कार्ड फ्रॉम स्क्रैच खुद से कैसे बनाते हैं। सो फर्स्ट वी गो टू टेम्पलेट से, ये किस किस को होम, उसके नीचे योर प्रोजेक्ट्स दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन टेम्पलेट्स का किस किस को नज़र आ रहा है। डू वी सी दैट? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज क्लिक ऑन दिस टेम्पलेट्स सेक्शन। नाउ वी राइट बिजनेस कार्ड्स हेयर इन सर्च सेक्शन। तो अब इधर सर्च बार में हम लिखेंगे बिजनेस कार्ड्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइल्स वी हैव। कुछ फाइल्स के नीचे ये छोटा सा क्राउन नज़र आ रहा होगा जिसके साथ प्रो लिखा होगा। ऑल दोस सी दिस, ये अगर मैं जूम कर दूं, ये वो फाइल्स हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ प्रीमियम अकाउंट्स जिनके होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फिल वक्त हमारा प्रीमियम अकाउंट नहीं है और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है। फॉर नाउ फॉर स्टार्टिंग वी डोंट नीड प्रीमियम अकाउंट। नाउ फ्रॉम हेयर वी चूज़ वन फाइल, इधर से एक फ़ाइल चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी गो विद दिस वन। ये किस किस को फाइल नज़र आ रही है? येलो एंड ब्लैक मॉडर्न प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड। सो वी विल स्टार्ट विद दिस वन। इसका नाम है येलो एंड ब्लैक मॉडर्न प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड टेम्पलेट। ये लिखेंगे, बिल्कुल सेम चीज़ आपके सामने पहली फाइल यही आ जाएगी और उसके बाद ये आपने क्लिक करना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट और ये एक नई विंडो के अंदर साथ खुल जाएगा। अब वी आर गोइंग टू चेंज द नेम। सबसे पहले हमने नाम चेंज करना है। जिनके पास मोबाइल है उन्होंने सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। ये जो आपके पास सबसे बोल्ड नाम आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपली टैप करना है। जिनके पास लैपटॉप्स हैं इसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक, एंड यू सी के वो हाईलाइट हो जाता है समथिंग लाइक दिस। सो वी सिंपली क्लिक ऑन दिस और डबल क्लिक कर दें और चेंज कर दें टू एनी नेम यू वांट, मे बी योर ओन नेम। अपना अपना नाम लिखें इसके ऊपर। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ रिप्लेस दिस लोगो। ये जो लोगो लिखा हुआ है ये हमने रिप्लेस करना है। नाउ लोगो इधर लाएंगे किधर से? देयर आर टू ऑप्शंस। एक के आपके पीसी के अंदर जो लोगो पड़ा हुआ है, एनीवेयर इन योर पीसी आपके पास फाइल्स में कहीं ना कहीं लोगो पड़ा होगा। आई हैव दिस हियर। तो मेरे पास ये इधर एक लोगो पड़ा हुआ है आयर ट्रेडेक्स का, लेट्स सपोज। उसके ऊपर क्लिक करने, लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, उसको खींच के नीचे बॉटम में ये जो गूगल क्रोम वाला सेक्शन खुला हुआ है इसके ऊपर ले आए विंडो, तो ये खुद ही पॉपअप ऊपर खुल जाएगा। अभी तक भी आपने वो क्लिक छोड़ना नहीं है, लेफ्ट क्लिक किया हुआ है और इसको सिंपली ला के इसके ऊपर रखते हैं समवेयर हेयर, एंड यू वुड नोटिस के वो लोगो जो आपने पकड़ा हुआ था ये इस जगह पे ऊपर आ गया। नाउ इसका साइज कंपेयर्ड टू द ऑलरेडी प्लेस्ड लोगो, इसका साइज बहुत बड़ा है। ऑल्दो टू सी दैट, इसको मैं ऑल्दो टू सी के इसके आउटलाइन एक बन गया, इसके इर्द गिर्द बाउंड्री बनी हुई है। जिनके पास मोबाइल्स हैं, अगर आपके पास मोबाइल में कोई भी पिक्चर है फॉर नाउ, उसको इसके साथ रिप्लेस कर दें। जिन सब के पास लैपटॉप्स हैं और कोई लोगो लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी नहीं पड़ा हुआ, सिंपली साथ एक और टैब खोलें, इसी गूगल क्रोम के अंदर एक और टैब खोलें, लोगो और मे बी सिंपली राइट आयर मीडिया हेयर, आपको उसका लोगो इधर से ही नज़र आ जाएगा। इधर आयर मीडिया लिखें, इमेजेस में जाएं और कोई एक लोगो इधर से डाउनलोड कर लें, मे बी दिस लोगो।
कुछ लोगोज़ के पीछे वाइट बैकग्राउंड होगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो जब गूगल से कोई भी इमेज आपने डाउनलोड करनी है, पीएनजी इमेज होनी चाहिए। पीएनजी इमेज वो होती है जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये जो लोगो मैं लेके आया था, इसके पीछे डू यू सी कोई बैकग्राउंड है क्या? देयर इज़ नो बैकग्राउंड। आर के पीछे कुछ भी वाइट नहीं है, ये इटसेल्फ वाइट है, लेकिन इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई और कलर नहीं है। इसको कहते हैं पीएनजी इमेज। अभी के लिए इफ़ यू आर ब्रिंगिंग इट, नो प्रॉब्लम, वी विल ब्रिंग पीएनजी इमेजेस इन फ्यूचर। लेकिन किस किस को लोगो एटलीस्ट कार्ड के ऊपर रखना आ गया है। मोबाइल वाले सिंपली उसके ऊपर टैप करके उसको छोटा कर लें, जिनके पास पीसीज हैं वो उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर दें टुवर्ड्स वन साइड। इसके दो तरीके होते हैं पीसीज वालों के पास। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके एक ही तरफ खींचेंगे तो ये उसी एंगल में बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर आप ऑल्ट का बटन दबा के खींचेंगे तो ये सेंटर्डली स्मॉल या बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऑल्ट का बटन दबाया है तो ये सेंटरली स्मॉल हो रहा है और अभी ये सेंटरली बड़ा हो रहा है। अभी मैंने ऑल्ट का बटन छोड़ दिया है, ये एक तरफ अपनी उसी सेक्शन उसी साइड पे जिस तरफ मैं इसको खींच रहा हूँ उसी तरफ ये बड़ा हो रहा है। सो वी नॉर्मली यूज़ ऑल्ट बटन ताकि वो सेंटरली छोटा या बड़ा हो। नाउ इसको मैं इसकी जगह पे रखता हूँ, लेकिन बिफोर आई पुट दिस लोगो हेयर, मैं इस लोगो को इधर रखने से पहले जो पहले से लोगो उधर पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर देता हूँ। सो आई सिंपली कम हेयर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसकी जगह पे ये लोगो रख देता हूँ। ये बात किस किस को समझ आ गई? सो व्हाट वी डू इज़ हम इसके इर्द गिर्द कोई आउटलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके इर्द गिर्द एक रेक्टेंगुलर आउटलाइन बनाते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ क्लिक ऑन एलिमेंट्स सेक्शन। एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करें और इधर सबसे पहला आपके पास सेक्शन है रिसेंटली यूज्ड। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने कुछ देर पहले कैनवा के अंदर यूज़ किए हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो मैंने कुछ देर पहले किए हैं। मोबाइल वालों को एलिमेंट्स वाला सेक्शन मिल गया, ऑलराइट। उसके बाद नीचे लाइंस एंड शेप है। लाइंस एंड शेप के सामने बिल्कुल लिखा हुआ है सी ऑल। इस सी ऑल के ऊपर क्लिक करना है सबने। सी ऑल नज़र आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास सेक्शन है लाइंस का, जिसके अंदर स्ट्रेट सॉलिड लाइन है, डॉटेड लाइन है, एरोज हैं, डॉटेड एरोज हैं, डबल फेस एरोज हैं। वी डोंट वांट टू गो विद दैट राइट नाउ। उसके बाद हमारे पास सॉलिड शेप्स आती हैं, ये वाली। वी डोंट इवन वांट टू गो विद दिस सॉलिड शेप्स फॉर नाउ। सॉलिड शेप्स हम यूज़ नहीं कर रहे। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ ऐसी आउटलाइन चाहिए जो हम इसके इर्द गिर्द लगा सकें। ऑल दोस हू अंडरस्टैंड दैट। तो हमें इन शेप्स से नीचे जाना है अदर शेप्स पे। दिस सीम्स लाइक सेम। ये सिर्फ वाइट आउटलाइन वाली है, ये सेम लगती है। इसके ऊपर सिंपली एक दफ़ा क्लिक कर दें और ये आपके पास बाहर खुल जाएगी। अब मैं ये शेप इसलिए लगा रहा था कि मेरा लोगो पीएनजी था, बैक पे उसके कुछ भी नहीं था, साइड्स भी खाली थी, तो इन दैट केस मैं लगा रहा था। लेकिन कुछ लोगों के लोगोज़ के पीछे ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड है, वो अगर ये शेप लगाएंगे तो दैट माइट नॉट सूट, के जो इस तरह ये इधर लगेगी वो उधर उस तरह ना लगे। लेकिन एनीवेज व्हाट आई नीड टू डू इज़, अब ये देखें मेरा लोगो क्या पर्पल कलर का समथिंग लाइक दिस, ये जो लोगो नज़र आ रहा है। तो व्हाट आई डू इज़ इस शेप का कलर भी मैं वही रखता हूँ जो लोगो का कलर है, ताकि कलर की थीम कंटिन्यू रहे। ऑल दोस हू अंडरस्टैंड दैट। सो आई क्लिक ऑन दिस। ये टॉप पे किस किस को ये डब्बा नज़र आ रहा है कलर वाला, इस कलर वाले डब्बे के ऊपर क्लिक करें एंड यू कैन चेंज इट टू एनी कलर यू वांट। फॉर नाउ वी आर कीपिंग दिस कलर और मे बी दिस कलर, नहीं ये बेहतर है, ठीक है। और इसको एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इस जगह पे इन्होंने अपना एक और, इफ़ वी डोंट कॉल इट लोगो, लेकिन इन्होंने अपना एक सिंबल दिया हुआ है। इनका लोगो भी कुछ इसी तरह का था। ये किस किस को नज़र आ रहा है? समवेयर हेयर। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम है। ऑल्सो नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो अपने सॉलिड कलर के अंदर नज़र नहीं आता। सो इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी कम है। वी डोंट इवन नीड दैट इमेज हेयर, क्योंकि ये उसका लोगो है जिसने टेम्पलेट बनाया था। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो हम इसको पकड़ के सिंपली डिलीट कर देते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू द सेम। इसके बाद आपकी डेजिग्नेशन क्या है या आप क्या काम करते हैं, किस चीज़ के लिए कार्ड बना रहे हैं, इधर ये लिखना है। आपका नाम आ गया। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन क्या है। फॉर एग्जांपल फॉर माई सेल्फ आई सिंपली कीप इट डिज़ाइनर। मैं इसको सिंपली डिज़ाइनर रख रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? तो आप लोगों ने इसको अपने मुताबिक चेंज कर लेना है। समवन एज टीचर, उसकी जगह टीचर लिख दें।
अगर कोई मैनेजर है, मैनेजर लिखते हैं, कोई फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर लिखते हैं, वट एवर यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। लेकिन वो चीज़ चेंज कर लें, वो उसके नीचे जो नाम के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चेंज कर लें। और एक और चीज़ कि इसके अंदर जो फ़ॉन्ट होता है दैट प्लेज अ वाइटल रोल। फ़ॉन्ट इन अ डिज़ाइन इज़ द सोल ऑफ द डिज़ाइन, यू शुड नो दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो फ़ॉन्ट है, ये जो मोहम्मद अबू बकर लिखा हुआ है, किस स्टाइल के अंदर ये लिख रहा है उसको फ़ॉन्ट कहते हैं, इसकी लिखाई क्या है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अ डिज़ाइन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी मैं क्या करता हूँ, मोहम्मद अबू बकर के फ़ॉन्ट को एक दफ़ा चेंज करते हैं। अभी इसका जो फ़ॉन्ट है इसका नाम है रूबिक। इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज करके कोई और फ़ॉन्ट देते हैं और हमें देखते हैं कि उससे क्या फ़ील आती है। सो लेट्स सपोज इसको हम ये फ़ॉन्ट दे रहे हैं, मे बी दिस वन, और ये कोई अजीब सी चीज़ लग रही है अब, लेकिन ये अगर नहीं लग रहा आपको अजीब, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अजीब लगना चाहिए आपको। इफ़ यू वांट टू बी डिज़ाइनर्स यू शुड नो कि ये चीज़ आपको अजीब लगनी चाहिए, बिकॉज दिस फॉन्ट डज नॉट सूट हेयर एनीवेयर। डू वी अंडरस्टैंड दिस? सो आई सिंपली प्रेस। अब मैंने एक गलती कर दी कि इसका फॉन्ट मैंने चेंज नहीं करना था, लेकिन मैंने कर दिया। डू वी अंडरस्टैंड दिस? जिनके पास मोबाइल फ़ोन है उनके ऊपर एक एरो बैकवर्ड लगा होगा ऑन द टॉप, और जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो सिंपली कंट्रोल जी दबा दें तो ये चेंज हो जाएगा टू व्हाट वाज ऑलरेडी डन। लेकिन आप लोगों ने फ़ॉन्ट चेंज नहीं किया तो आप लोगों का फ़ॉन्ट नहीं चेंज होगा, आप लोगों ने लास्ट स्टेप जो भी किया था वो ख़त्म हो जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आई चेंज द फ़ॉन्ट। उसके बाद वी कम डाउन टू द नंबर, ये नीचे नंबर आ गया है, इसको चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू whatever number I want to write here, maybe +923. So we have this number over here. आप अपना नंबर इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। Why do I write +92 here? इससे ज़रा प्रोफेशनल फील आती है ना। उसके बाद एक नीचे और है, ख़त का साइन बना है, लेटर का साइन बना है, और उसके सामने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, एन ईमेल एड्रेस। इसकी जगह आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। फॉर नाउ आई विल जस्ट राइट ABUBAKR abubakar@irmedia.com। abubakar@irmedia.com। मैंने एक ईमेल लिख दी अपने लिए। यू पीपल शुड चेंज दिस ईमेल। अपनी ईमेल लिखें, लेकिन या फिर ऑन द डिज़ाइन कोई फेक ईमेल लिख दें फॉर नाउ, लेकिन इसको एडिट ज़रूर करें सो दैट वी नो कि ये एडिट हो सकता है। इस लोकेशन को आप चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। आई एम राइटिंग पार्क ग्रामर स्कूल PGS कैंची मोड लाहौर रोड सरगोधा। Okay, now there is a problem again, and the problem is कि जो उसका एड्रेस था वो सिंपली एक लाइन में आ रहा था, मेरा एड्रेस एक लाइन से ज़्यादा हो गया है। नीचे वाली जो लाइन लगाई गई थी एक्चुअली दैट वाज एन एलिमेंट जस्ट फॉर द डिज़ाइन, लेकिन अब वो एलिमेंट डिज़ाइन कम लग रहे हैं और गन ज़्यादा लग गए। सो व्हाट आई डू इज़ मैं सिंपली इस लाइन को उठा के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि वो डिज़ाइन ही लगे, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो वी हैव दिस इमेज हियर। सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर जो ऑलरेडी प्लेस्ड इमेज है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसको डिलीट कर दें, डबल क्लिक करके डिलीट कर दें। इसके नीचे पिक्चर निकली है, ये एक सीनरी टाइप पिक्चर निकली है इसके नीचे से। इस पिक्चर के ऊपर आप सिंपली इस इमेज को ला के ड्रॉप करें तो ये देखें उसके अंदर ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी कम करके दिखा रहा है कि इस तरह लगेगी। ये किस किस को बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल ये मेरी इमेज इधर पड़ी है, इसको मैं ला के बस इसके ऊपर रखता हूँ, अभी मैंने क्लिक को छोड़ा नहीं है, ये ऑलरेडी इस बॉक्स के अंदर इमेज को दिखा रहा है कि ये इसके अंदर इस तरह की इमेज दिखेगी। अब मैं क्लिक को छोड़ देता हूँ तो वो उसको बॉक्स के अंदर रख भी देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अंकल जी का सर कट रहा है, सो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसको, अब ये आइसोलेशन मोड में सिलेक्ट हो गया, इसको हम इलस्ट्रेटर की ज़ुबान में आइसोलेशन कहते हैं। ये अब ऑल्सो सी के इमेज ज़रा डार्क है, बाकी सब कुछ पीछे फीका फीका हो गया। इसका मतलब है कि आई कैन ओनली वर्क ऑन द इमेज फॉर नाउ। इस इमेज को पकड़ के मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, नेवर माइंड, और ये कुछ इस जगह पे आ जाती है, एंड दैट्स ओके नाउ। सो इमेज भी रिप्लेस होगी, लोगो भी लग गया, टेक्स्ट रिप्लेस हो गया,
और पीछे आपका एड्रेस, एवरीथिंग रिप्लेस्ड। वन लास्ट थिंग एंड दैट इज़, इस जगह से किस किस को याद है हमने एक लोगो रिमूव किया था इन स्टार्ट जिसकी ट्रांसपेरेंसी कम थी। अब हमने अपना लोगो उसी जगह पे रखना है। सो व्हाट वी डू इज़, हम नीचे से जाके अपना लोगो उठाते हैं और लेट मी सिलेक्ट समथिंग, ओके, इसको उठा के सिंपली इस जगह पे रख दें, इधर रख दें, समथिंग लाइक दिस। और ये किस किस को साइड पे ट्रांसपेरेंसी का सेक्शन नज़र आ रहा है, राइट टॉप कॉर्नर है, ट्रांसपेरेंसी का सेक्शन आना चाहिए इधर। सो आई विल डू इट एज वेल, सिंपली ट्रांसपेरेंसी में जाके इसको समवेयर ओवर हियर कर दें। आई थिंक 10% इज़ वेल एंड गुड। नाउ वन लास्ट थिंग इज़ कि इसकी दूसरी साइड करनी है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, उसके अंदर यू ओनली नीड टू गो ऑन, ये किस किस को, ये नीचे बॉटम पे जो लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं बॉटम पे ये 2 नज़र आना चाहिए, आ रहा है? इस कार्ड की दूसरी साइड, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनको भी नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। सो यू कम ऑन द सेकंड साइड, इसके अंदर आपने बस इस जगह पे लोगो रिप्लेस करना है और इधर अपनी वेबसाइट रिप्लेस करनी है एंड दैट्स ऑल। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ क्विकली डू इट राइट नाउ। लोगो और वेबसाइट रिप्लेस करके अभी इसे दिखा दें। अच्छा, ओके, सम ऑफ यू हैव कार्ड्स जिनकी बैक साइड नहीं है, आप में से कुछ लोगों ने वो कार्ड चूज़ किया जिसकी बैक साइड नहीं है, जिनको कार्ड मिल नहीं रहा था। प्लीज़ ऑलवेज यूज़ द कार्ड जिसकी बैक साइड हो, अनटिल और अनलेस कस्टमर को वो रिक्वायर है कि जो सिर्फ है ही वन साइडेड, अदरवाइज बैक साइड वाला कार्ड चूज़ करना है हमेशा। किसी का ये रह गया और रिप्लेस करना, ऑलराइट, दैट इज़ इट, आप लोगों का होमवर्क।